इस नौजवान लड़की ने डिलीवरी बॉय से पहले दोस्ती की, फिर अपने शोहर के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय को कत्ल करके उसकी लाश को आग लगा दी। अगर कत्ल ही करना था तो इस लड़की ने डिलीवरी बॉय से दोस्ती क्यों की, फिर अपने शोहर के साथ मिलकर लाश को क्यों जलाया, जानिए इस वीडियो में। मेरे उसके साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं। इसको कह रही है ना, चलो हम नहीं कह रही, मीडिया कहती है। ये सारे गंदे इल्जामात मीडिया लगाती है, ये पुलिस नहीं लगाती। क्या नाम? आमना। आमना जिसे कत्ल किया है उसका क्या नाम? उसका नाम रईस था। क्या करता था? डिलीवरी बॉय था एक। डिलीवरी बॉय था, आपके घर आया? जी। क्या रिलेशन था आपका उसके साथ? कोई रिलेशन नहीं था, वो परेशान करता था, तंग करता था। क्या ऐसा परेशान करता था, क्या हुआ था कि कत्ल करना पड़ा? उसे कैसे कत्ल किया, क्या ताल्लुकात थे तुम्हारे उसके साथ? मेरे उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। वो तंग करता था, परेशान करता था। उसको जो मैंने फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया था, उसको एक वीडियो कॉल के ऊपर दिया था और उसने मुझे वहाँ पे कहा था कि मेरा दिल आ गया आपके ऊपर, इश्क हो गया आपसे। तो किसने कहा? रईस ने मुझे कहा था। अच्छा, जिसे कत्ल किया? मैंने कत्ल नहीं किया। अच्छा, कत्ल तो उसका हुआ है ना, आपके हस्बैंड ने किया या आपने किया, बात तो एक ही है। मुझे लगा कोई पागल है, कोई जान कैसे परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। जिस बात का उसने स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद मैंने उसको कहा होती कि तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं। तो उसने मुझे आगे से कहा कि ये तुम्हें पता है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, मुझे तो तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है। और उसके बाद मैंने उसकी वीडियो कॉल कट कर दी और उसके बाद उसकी 2 वीडियो कॉल्स और आई, तो मैंने उस वीडियो कॉल को रिसीव नहीं किया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और 10 से 12 नंबर मैंने पहले भी ब्लॉक किए थे जो काफ़ी इतना परेशान करते थे, मैसेजेस आते थे, कॉल्स आती थी। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, जब वो घर आया होगा, घर का एड्रेस का भी पता होगा, घर ही आया ना आपके, फिर ही कत्ल हुआ। फिर हुआ क्या था? पीछा नहीं छोड़ा था, बार बार परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। फ़ोन मेरा 10 दिन से मेरे हस्बैंड के पास था और मेरे हस्बैंड को सारा पता चल चुका था इसके बारे में। और किसी ने बताया था? मैंने अपने हस्बैंड को बताया। बता दिया था? क्यों? वो ना मेरे 3-4 माह से अच्छा तुम्हारा ताल्लुकात थे, बातचीत होती थी, फिर क्यों बताया? मेरे उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उसके साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं। इसको कह रही है ना, चलो हम नहीं कह रही, मीडिया कहती है। ये सारे गंदे इल्जामात मीडिया लगाती है, ये पुलिस नहीं लगाती। फिर क्या हुआ, कत्ल कैसे हुआ, ये तो बता दो। पुलिस के बारे में सुना, बहुत कुछ हुआ, तो FIR पड़ी है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा उसके साथ। फिर हुआ क्या, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर वो एक दफ़ा घर आया, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपका पार्सल, एक और नंबर से उसने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपका पार्सल आप काइंडली नीचे आके रिसीव कर लें। और मैं उसके बाद नीचे गई और मैं जब दरवाज़ा खोला तो वो एंटर हो गया। उसके हाथ में एक ब्लेड था और वो उसने मुझे कहा कि मैंने हल्की सी तब थोड़ी सी आवाज़ निकाली, से कहा खबरदार चीखी चिल्लाई, खबरदार चीखी चिल्लाएगी, अगर चीखोगी चिल्लाओगी ना तो मैं 2 लड़के बाहर खड़े हैं, मैं उनको भी अंदर बुला लूँगा। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके पास एक ना ब्लेड नुमा कोई चीज़ थी और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम मैं डर गई। मैं चुप, मैं घर में कोई नहीं था उस टाइम था घर में। कौन था? मेरे ससुर थे घर में और मेरी देवरानी थी। डरी क्यों? तो सर मुझे ये था कि ये ब्लेड ना मार दें। जब घर में और लोग भी थे उनको बुला लेती फिर? सर मैं उनको कैसे बुलाती जब एक आदमी आपको आके ऐसे ब्लेड कहाँ रखा था उसने? गर्दन पे रख दिया था, क्या किया था? सर उसने पहले मेरी कमर पर रखा, फिर उसने एकदम मेरी गर्दन पर रख दिया कि यहाँ पे ज़रा भी चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर सर मैंने उसको कहा कि तुम हो कौन? कहता मैं वही हूँ जो तुम्हें मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ और जिसको तुम रिप्लाई देना पसंद नहीं करती, जिसको तुम भाव नहीं देती। ठीक है, मैंने तुम्हें बड़े प्यार से समझाया है लेकिन तुम प्यार से नहीं, तुमने मेरी ज़बान समझी, अब तुम ना मेरी ये वाली ज़बान समझोगे। उसके बाद सर उसने मुझे कहा कि ना, मैंने उससे कहा मैंने कहा आप इस टाइम जाओ। मैं कहा मैं ना आपको बाद में बुलाती हूँ, अब जैसे वो इज्जत लूटने के लिए आया था, क्या करने आया था? मैं यही तो जानने की कोशिश। सर मुझे नहीं पता कि वो क्यों आया था, वो ब्लेड क्यों रख रहा था आप पे, क्यों चलाने की कोशिश? डोंट नो कि वो कौन था, क्यों रख रहा था, क्योंकि मैं तो उसको शक्ल से भी पहचानती नहीं फिर थी। वो चला गया, क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे आप किसी सेफ साइड पे ले जाओ। उसने मुझे कहा और मैंने उसको कहा कि आप जाओ, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ, आप इस टाइम जाओ। उसने कहा नहीं आज तो नहीं, मैं जाऊँगा। उसने कहा मुझे लेके जाती हूँ कि मैं इसको यहाँ पे फेरूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। मैं उसको ऊपर लेके गई। जब मैं उसको अपने ऊपर लेके गई तो उसने वहाँ जाके पूरा पहले मेरा पोर्शन चेक किया, मेरा पोर्शन। और उसके बाद ना LCD के पास ना हमारा सामान पड़ा हुआ था जो मुझे फ़रहान दे के गए थे, जो 5 लाख रुपया था और एक सेट था जो मुझे फ़रहान उसी दिन ही दे के गए थे कि इसको अपने पास रख लेना। और मैंने कहा अच्छा, उसी टाइम में वो मुझे तकरीबन दे के गए थे और मैंने कहा अच्छा मैं रख लेती, जबकि मैंने वो सेट नहीं रखा था और ना वो पैसे रखे थे। और उसके बाद सर ये मुझे साथ साथ अपने साथ घसीटता गया। उसी टाइम में 10 मिनट्स में मेरी बेटी ऊपर आ गई। कब अब्बू लेकर आए हमें नहीं पता चला। सर मैं मम्मा की तरफ चली गई थी और फ़ोन फ़रहान के पास ही था। वो फ़ोन के ऊपर काफ़ी परेशान कर रहा था और नीचे कत्ल की रात को वो नीचे आके खड़ा हो गया था और खड़ा होकर ना वो काफ़ी ना मैसेजेस कर रहा था, तंग कर रहा था कि मैं नीचे खड़ा हुआ, मैं रईस हूँ, दरवाज़ा खोलो,
मैं दरवाज़ा खोलो, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, मैंने मिलना है, मैंने मिलना है, मैंने मिलना है। पहले घर चला गया था फिर बाद में आया। यस, वो उसने फिर अच्छा वो जब घर गया तो उसका एक फ़ोन था हमारे टेरेस में रह गया था, और जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी, जो फरहान ने A to Z सारी चीज़ें देखी थी उसकी और मेरी। और उसके बाद ना वो कत्ल की रात को ना वो खुद आया था, वो काफ़ी तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, मिलो 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 मिलो, काफ़ी परेशान करता। फिर उसके बाद ना उस रात को फरहान ने कहा कि एसी ख़राब हो गया, बच्चों को लेके ना वहाँ पे चले जाओ, और मकान के रूम में। मैं वहाँ पे चली गई अपने बच्चे लेके, और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। वो कब एंटर फिर किसे पता कत्ल किसने किया? सर मैंने किया। देखो आपके घर से वो मेरे घर हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता। आपके शोहर ने किया ना? आई डोंट नो, आप उनसे जाके पूछें, इस बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। मुझे आपका कहना है कि मैंने नहीं किया, शोहर ने किया। मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने कहा आप उनसे जाके फिर पूछें। कत्ल कैसे हो गया? आप लोग क्यों पकड़े गए? देखो मेरा भी तो एक सवाल है। सर उसी स्क्रीनशॉट, वो जो उसके बाहर दो दोस्त खड़े थे, वो आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्यों गिरफ्तार हो गए? फिर देखो मेरा सवाल है। उसी स्क्रीनशॉट पे वो जो मदई पार्टी हैं, उसी स्क्रीनशॉट पे उन्होंने कहा जी ये लड़की है, 10 लोग हो रहे हैं, वो तो बस पुलिस की ज्यादती होगी ना? अगर आपने नहीं, कोई पुलिस की जाती नहीं। क्यों गिरफ्तार यहाँ पे है? पाकिस्तान की पुलिस बहुत अच्छी है। फिर क्यों गिरफ्तार है? मैं तो ये सर ये आप जाके ना इंचार्ज साहब से पूछें, अच्छा, जाके पूछ लें, और बल्कि मुझे भी जाते मतलब बता, कि उसका कत्ल भी नहीं हुआ? उसका कत्ल मैंने नहीं किया, मुझे किसने नहीं किया? पता। किसने किया? चलो मुझे ये क्या पता किसने किया, आप जाके पूछ लें जिसने किया। बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, थाने में कितनी देर हो गई? 1 महीना होने वाला है। कत्ल नहीं किया, बच्चे घर में हैं, माँ हो एक, बच्चों की याद तो आती है। फिर भी जुर्म किया तो पकड़ी गई हो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बच्चों के बगैर यहाँ पर कैसा रहना सहना, ये बताओ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे वो। बच्चे याद नहीं आते। सबसे बड़ा बेटा है या बेटी? बेटी है, कितनी उम्र है उसकी? 8 साल। 8 साल। मतलब कि बच्चे छोटे ही हैं, मासूम है। हाँ जी, 2.5 साल। याद तो फिर आती होगी। 2.5 साल की, 3.5 साल की। मतलब कि ये जो काम हुआ फिर अच्छा हुआ? कि गलत हो गया, आपका घर उजड़ गया, जिससे कत्ल किया, चलो आपने नहीं किया लेकिन गिरफ्तार हो, उसका खानदान, उसका माँ बाप मर गया। सुन लो, पहले आप लोग जेल जाओगे। अच्छा, उसके माँ बाप को नहीं पता कि उनका बेटा किसी के घर करने क्या आया, किसी की बेटी को क्यों इस तरह नोचता था, क्यों घर आता था, लोगों के घर क्यों जाता था। मेरा उसके माँ बाप से ये सवाल है। अच्छा, 2 खानदान उजड़ गए, उतर गए। बच्चे किसके सहारे पे छोड़ के आई? अल्लाह के सहारे पे छोड़कर फैमिली वालों के पास है। लेकिन जो माँ का प्यार होता है वो फैमिली नहीं दे सकती। माँ और बाप का जो होता है वो कोई भी नहीं। अगर ये चीज़ें पहले सोचती, आज बच्चों के बगैर रहना ना पड़ता। जी, पहले दिन शोहर को बताया होता कि एक बंदा मुझे तंग कर रहा है, बता दिया होता, शायद यहाँ तक मामला ना पहुँचता। हाँ जी। ऐसा ही है ना? फिर कितना मुश्किल है बच्चों के बगैर रहना। क्लोज हो गया। एंड पे बता दो, मुझे पता है क्लोज हो गया, ये बताओ कि बच्चों के बगैर रहना कितना मुश्किल। बहुत मुश्किल। बच्चे आपके ही थे ना वैसे, जो 3 कह रही हो कि मेरे? नहीं, आप मुझे मुझे तो फिर माँ लगती नहीं हुई आप। मुझे लगता है कि आपने किसी से लेकर पाले। आप मुझे रखवा के गए थे सगी ना। माँ तो ऐसा नहीं आप मुझे रखवा के गए थे कि मेरे बच्चे पकड़ लो, जब ये बड़े हो जाएंगे इनको प्यार। क्या कह सकते हैं, कत्ल का मैटर है। मुझे लगता है कि ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। पुलिस का कहना है कि पहले इन लोगों ने तशद्दुद किया, इसके शोहर ने और इसने तशद्दुद किया। अब देखेंगे इजी हो के, ज़रा दिखाओ, उसे दिखाओ हमजा, उसे दिखाओ, मुझे ना दिखाओ। अब इजी हो के पानी पी रही है, कहती है कि कोई परेशानी नहीं है। कत्ल किया, पहले उसके हाथ बांधे, फिर उसे तशद्दुद किया, फिर उसकी लाश को जला दिया। अब कहती है कि कोई फ़िक्र नहीं है, बच्चे फैमिली के पास हैं। मतलब क्या करें, मुआशरा किस तरफ जा रहा है, यकीन कर लो कोई समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के हालात इस तरह ख़राब हो चुके हैं, कत्ल आम हो गया। पकड़े जाने के बाद हर मुलजिम ये ऐसा ही कहता है। अपने मेज़बान अंसर बड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।